हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो हमारी ये है कि भाई आखिर क्या वजह है कि क्यों इंडियन जो बीसीसीआई बोर्ड है और इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो क्यों जो इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स होते हैं, इंडिया के रिटायर्ड क्रिकेटर्स होते हैं, उनको कोच रखती है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। और अगर पाकिस्तान की जहां तक बात की जाए तो पाकिस्तानी जो है ना वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं इंटरनेशनल कोचेज, यानी कि बाहर के कोचेज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये यानी कि साउथ अफ्रीका, इस किस्म के कोचेज को प्रेफर ज्यादा किया जाता है पाकिस्तान में। तो इंडिया में जो है, और देखा जाए तो इंडिया में ज्यादातर जो उनकी अपनी टीम के एक्स क्रिकेटर्स होते हैं, रिटायर्ड क्रिकेटर्स होते हैं, उनको ज्यादातर जो है ना मौका दिया जाता है और उनको ज्यादातर हेड कोच बनाया जाता है और बाकी जो कोचेज हैं उनको उन्हीं को बनाया जाता है। तो आखिर इसकी क्या वजह है? और अगर देखा जाए तो इंडिया के रिजल्ट्स जो हैं वो हमसे ज्यादा बेहतर है। इंडिया ज्यादा सीरीज जीतता है, इंडिया ज्यादा मैचेस जीतता है, इंडिया हमसे भी, पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है उसमें भी तब इंडिया ज्यादा जीतता है। तो आखिर क्या वजह है? मुझे नहीं समझ आती कि भाई क्यों आखिर इंडिया जो प्रेफर करता है अपने एक्स क्रिकेटर्स को और पाकिस्तान प्रेफर करता है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान के भी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत जबरदस्त हैं, जिनको बाहर की जो दूसरी दुनिया है, दूसरे लोग हैं जो बाहर के क्रिकेट बोर्ड्स हैं दूसरे, वो उनको फॉलो भी करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं और उनको हायर करते हैं अपनी कोचिंग में। तो उसके तो अगर नोट करें आप तो जो इंडिया का जो रिजल्ट है वो भी ज्यादा बेहतर आ रहा है और उनके पास अपने कोचेस भी हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात की है तो हमारा रिजल्ट भी बड़ा घटिया और गंदा आ रहा है और हमारे पास जो कोचेस हैं वो हमारे अपने नहीं, इंटरनेशनल ज्यादातर कोचेस होते हैं। तो हमें इंटरनेशनल कोचेस सूट करते हैं, इंडिया को उनके अपने सूट करते हैं। तो जहां तक बात की जाए पाकिस्तान की, तो अगर आपको याद हो, इंजमामुल हक जो थे वो पहले अफगानिस्तान के कोच थे, अफगानिस्तान में परफॉर्मेंस अच्छी थी, उनको बुलाया गया जी आप आए कोचिंग करें, ये वो सिलेक्टर बना दिया गया, बड़ा कुछ यानी चलता रहा। तो इंजमामुल हक को भी ओहदा दिया गया, वो वहां से फारग हो गए। पाकिस्तान के हर कोचेज आप देख रहे हैं हर 2-3 महीने बाद चेंज, हर 2-3 महीने बाद चेंज, हर 2-3 महीने बाद चेंज। अभी फिर जो पाकिस्तान के नए कोच आए हैं वो भी एक इंटरनेशनल कोच हैं, अभी भी वो आईपीएल में भी कोचिंग कर रहे हैं। उसके अलावा उनके और भी बड़े रिकॉर्ड्स हैं, बड़े महंगे कोच अपॉइंट किए गए हैं। और लेकिन जहां तक बात की जाए पाकिस्तान, अच्छा, जो पाकिस्तान के एक्स कोच प्लेयर्स हैं ना वो ये बड़ी शिकायत करते हैं कि यार जब हमें कोचिंग के लिए बुलाया जाता है तो फिर हमें बड़ी कम सैलरी दी जाती है। जब बाहर आप इंटरनेशनल कोचेस के लिए बुलाते हैं सबको तो आप उनको बहुत बहुत सैलरीज देते हैं। आप मिकी आर्थर आपको याद हो, वो पाकिस्तान के मुझे लगता है कि बड़े अच्छे बेहतरीन कोच थे, उनकी इस कोचिंग में हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते और भी हमारे रिकॉर्ड्स अच्छे थे, हम बड़ी अच्छी सीरीज भी जीते, हम बड़े अच्छे मैचेस भी जीते। तो मिकी आर्थर एक बड़ा अच्छा उनका रिकॉर्ड था, वो श्रीलंका को भी फिर उन्होंने कोचिंग की। तो यानी कि मेरा ख्याल है कि इंडिया, और जहां तक बात की है इंडिया की, तो इंडिया ने अपने कोचेस के साथ ही उन्होंने हमेशा अपने ज्यादातर एक्स क्रिकेटर्स को ही मौका दिया है कोचिंग के लिए। और अभी भी जो न्यूज आई है आपने देखी होगी कि जो गौतम गंभीर है उनको अप्रोच किया गया बीसीसीआई की तरफ से कि भाई आप आके हमारी जो मेन टीम है, मेन क्रिकेट टीम को, उसको आप कोचिंग उसकी करें, हेड कोच बने। तो अगर बात करें हम इंडिया के एक्स कोचेस की तो फिर देखें रवि शास्त्री थे, 2015 से 16 के दरमियान इंडिया के कोच रहे। फिर उसके बाद संजय बैंगर थे, वो 2016 सिर्फ 1 साल ही रहे। उसके बाद अनिल कुंबले 2016 से 17, फिर दोबारा रवि शास्त्री बने, 2017 से 2021 तक दोबारा कोच बने। उसके बाद फिर दोबारा आए राहुल द्रविड़ 2021 से लेके अब तक यानी कि 2024 तक बने हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो इंडिया कम से कम अपने पिछले 10 सालों तक अपने जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्हीं को यूज कर रहा है एज अ हेड कोच। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। अब देखें हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर हैं यार, वसीम अकरम है, वकार यूनुस है। वकार यूनुस ने कोचिंग कर रखी है पाकिस्तानी टीम की, लेकिन हर कोई पाकिस्तानी टीम को बुरा कहता है, ये कोचिंग को बुरा कहता है, इस काम को पाकिस्तानी टीम के लिए, इस काम को करने के लिए बुरा कहता है, लेकिन कोई भी वो काम करने को तैयार नहीं होता। कहा जाता है कि जी जो लोकल कोचेज, हम जो नेशनल कोचेज हैं उन पे पीसीबी की तरफ से प्रेशर बहुत डाला जाता है और कि ये आप ये करें, वो करें, सिलेक्शन कमेटी ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, नहीं कि माना नहीं जाता कोच का, और जो प्लेयर होते हैं उनकी मानी नहीं जाती। और उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं, जो अपना पाकिस्तानी कोचेज होते हैं, उनकी और प्लेयर्स की आपस में बनती भी नहीं है। वकार यूनुस आपको याद हो, वो कोच लास्ट टाइम मैंने देखा था, फिर मोहम्मद हफीज भी सिर्फ महीने के लिए आए और महीने के लिए कोचिंग करके वो गए। तो अब जो कोच बनाए गए हैं वो एक
इंटरनेशनल कोच बनाए गए हैं जो बड़े अच्छे, बड़े जबरदस्त, उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, वो आईपीएल में भी कोचिंग कर रहे हैं। तो बात मकसद कहने का ये है कि आखिर पाकिस्तानी जो इंडियन टीम है उनके भी तो ये इश्यूज हो सकते हैं ना, लेकिन बीसीसीआई को देखें, वो अपने मैनेजमेंट, अपनी कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी और अपने जो कोचिंग स्टाफ और टीम है उनके मामलात में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करता। ये बात होनी चाहिए। आप पीसीबी जो है, आप पिछले जब से 2023 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ है इंडिया में, यार वो वर्ल्ड कप के बाद जो है ना पीसीबी सेट हुआ है, ना हम सेट हो पा रहे हैं, ना हमारी टीम सेट हो पा रही है, ना मैनेजमेंट सेट हो पा रही है, ना कोचिंग स्टाफ सेट हो पा रहा है। तो एक ये बहुत बड़ी वजह लगती है मुझे कि हम लोग सेट ही नहीं हो पा रहे। उसके अलावा जो तजुर्बा अगर देखा जाए तो भाई इंडियन कोचेज जो 10 सालों से लगे हुए हैं, रवि शास्त्री, नील कुंबले और राहुल द्रविड़ भी, अब जो गौतम गंभीर भी शायद में भी बने, उनके ज्यादातर चांसेस हैं। तो अगर देखा जाए तो भाई वो उनके रिकॉर्ड्स बड़े अच्छे हैं, उनका तजुर्बा बड़ा है। और पाकिस्तानी जो कोचेज है वो बाहर दूसरी टीम्स को कोचिंग करने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, सिवाय हमारे। सुनने में आया था कि शायद पीसीबी, सॉरी, वसीम अकरम जो है वो शायद श्रीलंका के मेंटोर बने हैं, पता नहीं ऐसे कुछ, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा सही, ऐसी न्यूज आई थी ये। देखें, वो बाहर को प्रेफर ज्यादा करते हैं पाकिस्तान के। और अभी तक वसीम अकरम ने खुद अपने अल्फाजों से कहा था कि भाई मैं पाकिस्तानी टीम की कभी कोचिंग नहीं करूंगा, ना मैं करना चाहता हूं, कि यहाँ पे अपनी मर्जी से काम ही नहीं करने देते, कोई इधर से कान खींचता है तो कोई उधर से कान खींचता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। बोर्ड्स का भी बहुत बड़ा फर्क है, उसके अलावा सैलरीज का भी बहुत बड़ा फर्क है। बीसीसीआई बहुत अच्छी, बहुत बड़ी सैलरी देती है अपने कोचेज को, उसके अलावा जो पाकिस्तानी कोचेज हैं उनको इतनी कम सैलरी दी। शिकायत, हालांकि सैलरी उनकी भी होती है अच्छी, लेकिन वो कहते हैं इंटरनेशनल कोचेज को ज्यादा दी जाती है, हमें कम दी जाती है, तो हमने नहीं करनी। तो ये भी एक वजह हो सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।